रोलिंग। सिंध और हिंद का बहुत पुराना नाता रहा है। राणा हमीर सिंह जी आज बाड़मेर में हैं, उनके सुपुत्र की यहाँ पर शादी है, उसको लेकर आज वो बाड़मेर में आए हैं। बाड़मेर में उनके काफ़ी मुरीद हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। हम राणा साहब से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पड़ोसी मुल्क में आज वो जिस तरीके से जिस एक राजशाही को लेकर अभी तक चल रहे हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं और सिंध और हिंद के नाते के बारे में उनका क्या सोचना है। राणा साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपके सुपुत्र की शादी है और आपका इस्तकबाल है हिंदुस्तान में। अब मैं आपका सवाल जो आपने किया है, हिंद और सिंध के पुराने ताल्लुकात रहे हैं, अब आप अभी क्या पूछना क्या चाहते हैं मेरे से? हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब तक जो दोनों मुल्कों के बीच में अभी जिस तरीके की स्थितियाँ चल रही हैं, हालात चल रहे हैं, क्या वो पुराना सिंध और हिंद का नाता और ज़्यादा मजबूत हुआ है या अभी और कुछ काम करने की ज़रूरत है? नहीं, मजबूत कैसे होगा जब अपने राजपूताना और ढाट के बीच में ये थंबे लगा के और तारे बिछा दी गई है। सो नाता तो विजिबल है। एक टाइम था कि रेल की पटरी जोधपुर दरबार ने जोधपुर से लेके बाड़मेर, मोनाबा, मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची तक बिछाई, और इस पट्टी के ऊपर आप चलेंगे तो, क्योंकि उस टाइम सिंध के अंदर बैरेजेस आ गई थी, कैनाल्स आ गए थे, और ये राजपूताना का रेगिस्तान उस टाइम सिर्फ रेगिस्तान ही था। तो जब भी अकाल वगैरह होते थे तो इस ट्रेन से ही यहाँ के लेबर जो हैं हमारी सिंध आने चालू हुए। और आज भी वहाँ पे आप देखेंगे तो रेल की दोनों पटरियों की सारा मारवाड़ी भील, मारवाड़ी मेघवाड़ वगैरह वगैरह सब मारवाड़ के आए वहाँ पे बसे हैं, और कोई था ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर, उसको पावर थे परमिट देने का। वो ब्लू परमिट होता था, साल में 8 दफ़ा, एक बार परमिट में आप थप्पा लगाओ तो साल में 8 दफ़ा आदमी वहाँ से बैठता था और सिंध से बैठता था और यहाँ पे आपके मारवाड़ में उतरता था। सिंध का हैदराबाद, वहाँ से प्लेन सर्विस होती थी हैदराबाद टू जोधपुर, क्योंकि आपका यहाँ पे बीकानेर, मेरा सामने वहाँ पे खैरपुर, आपका जैसलमेर, मेरा सांगड़, आपका बाड़मेर, मेरा अमरकोट, आपका कच्छ भुज, मेरा नगर पारकर। ये 450 माइल है, 450 माइल की पट्टी है। और यहाँ पे इस पट्टी के अंदर कोई ऐसा घर नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका एक दूसरे से नाता नहीं हो। और ये सिलसिला चलता रहा है। 1940 के अंदर ब्रिटिशर्स ने सिंध पे फर्स्ट मार्शल लॉ लगाई। फर्स्ट मार्शल लॉ सिंध के अंदर 1940 के अंदर ब्रिटिशर्स ने लगाई, क्योंकि हमारे वहाँ पे और मूवमेंट चल रहा था सिंध को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिशर्स से। तो उस हुर मूवमेंट के लिए, उसको क्रश करने के लिए 1940 के अंदर मार्शल लॉ लगाई। और वहाँ के जो हमारे लीडर थे, पीर पागारो, सूर्य बादशाह जिसको कहते हैं, उनको वहाँ से सांगड़ से अपना घर छोड़ना पड़ा और जैसलमेर दरबार ने उनको पनाह दी। जैसलमेर दरबार ने पनाह दी, जबकि हिंदुस्तान पर पूरा ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रिप थी। ये थे नाते, रिश्ते और नाते। पीर रामदेव जी, आपके पाबू जी, इन्होंने अमरकोट के अंदर
मेरे घर पे तोरण मारे हुए हैं, उनको कहते हैं रिश्ते नाते। अभी जो बहुत एक अच्छी बात है दोनों सरकारों के बीच में, वो ये है कि जितने भी इनके प्रॉब्लम्स हैं दोनों मुल्क के बीच में, या इश्यूज जो हैं, हार्डकोर इश्यूज हैं, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि इन हार्डकोर इश्यूज को सॉल्व करते रहेंगे, पर उसके बीच के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा तो एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले ठाकर साहब मान सिंह कानोता ने जब सगाई हो गई थी, रिंग सेरेमनी हो गई थी कंवर करणी सिंह की, तो उन्होंने कहा कि मैं टीके का दस्तूर लेके पाकिस्तान आना चाहता हूँ। मैंने मोस्ट वेलकम। तो आपने कहा मेरे साथ में 30, 35, 40 आदमी होंगे, उनकी वीज़ाओं का क्या होगा? मैंने कहा वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम है। मैंने वहाँ से अमरकोट से बैठ के मेरे हाई कमिश्नर को फ़ोन किया कि इस तरीके का हमारा दस्तूर है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले होता था, मेरे दादे के टाइम, दादोसा के टाइम पे हुआ, उसके बाद में नहीं हुआ। मैंने 80 साल में ये दस्तूर नहीं हुआ। और सिंस मैं ये चाहता हूँ कि ये दस्तूर और रीत और रवाज वापस से कायम दायम रहे, इसलिए मेहमान आ रहे हैं। उन्होंने कहा सर नो प्रॉब्लम, वो आपके मेहमान नहीं हमारे मेहमान होंगे। सारों को वीज़ा इशूज़ हुई, आए, दस्तूर हुआ। तो एक यहाँ पे सब लोगों के जहन के अंदर मेरे बड़े भीम सिंह जी के बड़े, भीम सिंह जी के बड़े, ये तो रहे हुए हैं, इन्होंने तो वो किया हुआ है। पर जो नई जनरेशन है, ये 60-65 साल में दो पीढ़ियाँ हुई हैं, इस जनरेशन को ये पता नहीं है। इस जनरेशन के दिमाग में आज भी वो बात है, हिंदू पाकिस्तान में मुसलमान के कैसा रहता है, मुसलमान हिंदू को कैसे ट्रीट करता है। हमारे तो रूहानी वास्ते हैं, समाजी वास्ते हैं, रूहानी वास्ते हैं। इसके अंदर रिलीजन या मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। वो अपनी मज़हब करते हैं, हम हमारी करते हैं, पर रूहानियत आपका समाज, सामाजिक चीज़ें, वो मेरे कांधी हैं, मैं उनका कांधी हूँ। वो मेरे सुख में, मेरे शादियों में आते हैं, मैं उनके शादियों में जाता हूँ। जहाँ पे मैं नहीं जाता हूँ वो अधूरे हैं, जहाँ पे वो नहीं आते हैं वो अधूरे हैं। तो इस तरीके से वो दस्तूर हुआ। यहाँ पे जो भी सरदार आए हुए थे, देखा, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, सबको बुलाया मैंने, वहाँ पे सबको मैंने बुलाया। वहाँ पे हमारा दस्तूर है कि इनविटेशन नाम पे नहीं दिया जाता। ये ढाट का एक दस्तूर है कि इनविटेशन फ़र्द के नाम से नहीं दिया जाता, बाकी गांव के नाम से दिया जाता है, ताकि ये कोई नहीं कहे कि मैं रह गया या मेरे को याद नहीं किया। सबको मंगाया, देखा, और फिर उनसे मैंने यही कहा, सवाल पूछा। मैंने कहा जब मैं वहाँ पे आता हूँ तो आप मेरे को कहते हैं कि आप वहाँ पे अकेले हैं, हिंदू हैं, राजपूत हैं, अकेले हैं, मुसलमानों के साथ में कैसे रहते हैं। तो मैंने कहा आज देख ले यार, सारा पाकिस्तान, हर सूबे का पाकिस्तान का मुसलमान मेरे साथ में बैठा हुआ है। अब आप सुनाए मैं अकेला हूँ या मेरा समाज मेरे साथ में? तो कि नहीं, आप अकेले नहीं।